अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप लोग केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का टॉपिक वाटर पोल्यूशन। सो हमारे साथ मुकद्दस हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। इसके अलावा नूरुल हक अरमानी हैं और शिजा हैं। और नूरुल हक हमें कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। नूरुल हक, कैसे हैं आप सब और कैसा है मौसम आपकी तरफ? 3 दिन से जो काफ़ी धूप पड़ रही थी, आज उस धूप पे थोड़ी ठंड पड़ गई है। ठंड आपकी तरफ ज़्यादा पड़ी है या थोड़ी पड़ी है? शेयर कीजिएगा, ठीक है। और हमने क्या पढ़े हैं? हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, सॉरी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने डिस्कस की थी एयर पोल्यूशन, जिसमें क्या था हमारे पास स्मोग हमने पढ़ा था और वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक था आजकल के माहौल के लिहाज से भी और पास पेपर के लिहाज से भी। ओके, मुकद्दस और शिजा भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बोलिए। वालेकुम अस्सलाम। और स्टार्ट करें फिर अपना टॉपिक, अगर आप लोगों का कल से कोई क्वेश्चन नहीं है तो। आज जो हमने चीज पढ़ी है वो है वाटर पोल्यूशन। इसका एक जो टॉपिक है जो हम सबसे लास्ट पर डिस्कस करेंगे, विच इज फैक्टर इफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप उसको पास पेपर के लिहाज से देखो। वो टॉपिक आपने बहुत ध्यान से सुना है क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज आएंगी। उस पर जरा गौर करना है। अदरवाइज वाटर पोल्यूशन जनरली बहुत एक जनरल सी टर्म है, आप खुद भी वाटर पोल्यूशन में बहुत कुछ लिख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज हमने पढ़ना है वाटर पोल्यूशन और पेस्टिसाइड्स का क्या रोल होता है इनमें, इंडस्ट्रियल वेस्ट का क्या रोल है, लेदर टैनरीज क्या कर रही हैं, और ये जो लास्ट वन 5th वन है, दिस इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। वाटर पोल्यूशन क्या है? आप लोगों को क्या लगता है कि वाटर पोल्यूशन क्यों इंक्रीज हो रही है? ऐसा क्या है कि ओके, मुकद्दस कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। और क्या मैं बात कर रही थी, हाँ, आप लोग शेयर करो अपने व्यूज कि किस तरह से वाटर जो आपके पास है, नेचुरल अक्रिंग वाटर है, वो किस तरह से पोल्यूट हो रहा है। अच्छा, उससे पहले हमने वाटर की कंसंट्रेशन पढ़ी थी हाइड्रोस्फीयर में कि तकरीबन जो 97% वाटर है पूरी दुनिया का वो ओशंस की फॉर्म में है, सीज की फॉर्म में, जो कि हमारे किसी को यूज का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो है आपके पास सॉल्टी वाटर। वो सॉल्टी वाटर आपकी यूज नहीं हो सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं। देन उसका सेकेंड हमने पढ़ा था कि 2% जो है वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, आइस कैप्स की फॉर्म में है, यानी कि बर्फ बनी हुई है। और जो तीसरा हमने पढ़ा था 1% जो हमें अवेलेबल है हमारे यूज के लिए, पीने के लिए, उसमें से भी जो ज्यादातर परसेंटेज, ऑलमोस्ट 60+ % जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर उठा के ले जाता है, 23 आई गेस था, इंडस्ट्रीज ले जाती है, और हमारे पास 8% वाटर आता है पीने के लिए। और उसी पीने के पानी को हम क्या करते हैं, तबाह करते जा रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे पास वाटर की तबाही का सबब हैं? आज सब कुछ मैंने नहीं बोला, आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। आप लोग पढ़ चुके हो हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ये सारी परसेंटेजेस आप पढ़ चुके हो। उस दिन में मैंने जिक्र किया था क्यों इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है आपके पास, हालांकि इंडस्ट्रीज 23% वाटर यूज करी है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रही हैं, हमारे इन्वायरमेंट को तबाह भी कर रही हैं। किस तरह से वो तबाह कर रही हैं? विशा है हमारे साथ। कैसी है विशा आप? और आई गेस आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो फैसलाबाद के एरिया में रहते हैं, और आपको पता है फैसलाबाद को तो वैसे ही इंडस्ट्रीज का शहर कहा जाता है। यहाँ पे तो पानी काफी हद तक पोल्यूटेड होगा। आप लोग अपने आइडियाज शेयर करो मेरे साथ। आप लोगों के इर्द गिर्द पानी क्यों पोल्यूट है, क्यों कौन से ऐसे फैक्टर हैं आप लोगों के इर्द गिर्द जो कि पानी की खराबी का सबब बन रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं बात करती हूँ वाटर पोल्यूशन से। आप लोग अपने आइडियाज शेयर करो, मैं आपको बुक के आइडियाज बताती हूँ। नहीं, अपने भी शेयर करूंगी बट बुक के भी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा वाटर पोल्यूट होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है आपका, मोस्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट है। क्यों? उस दिन में मैंने एक दिन पहले भी जिक्र किया था कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको दे हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स सेट बाय इन्वायरमेंटल एजेंसीज। हमारी इन्वायरमेंटल एजेंसीज हैं, जैसा आपने कभी कोई प्रोडक्ट लिया उसके ऊपर ISO 9001 2 समथिंग लिखा होता है। वो क्या है, वो आपका एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का एक कोड है, यानी कि उस इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि मैं जो एक्स्ट्रा मेरे पास जो चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके नतीजे में कोई ऐसा हार्मफुल वेस्ट नहीं बनेगा जिसमें इन्वायरमेंट तबाह होती हो। ये वो साइन करते हैं, पैक्ट साइन करते हैं, मतलब दे हैव टू फॉलो दिस रूल, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग ISO समथिंग ऑन देयर प्रोडक्ट्स। देन क्या होता है कि जब इंडस्ट्रीज को लगता है कि भाई हमारा तो बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है वाटर को वेस्ट को ट्रीट करने में, यानी कि वेस्ट ऐसा भी फेंका जा सकता था, हम क्यों इतना पैसा लगाएंगे वेस्ट पे, जो चीज़ हमारे काम की भी नहीं उस पर भी पैसा लगाएं। तो फिर वो करते हैं बेईमानी, और जब बेईमानी करते हैं तो वो सारे का सारा जितना भी इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट इज
वो सारे के सारे पोल्यूटेंट जो कि इंडस्ट्री से आ रहे हैं वो उठा के फेंक देते हैं नदी नालों में। तो उससे क्या होता है, वो जितना भी केमिकल है, वो केमिकल सिर्फ ये नहीं है कि आपका कुछ केमिकल आपके यूज का भी होता है, कुछ नहीं भी यूज का होता। लाइक आपके पास जितने भी हैवी मेटल्स है वो सारे के सारे किस में चले गए, पानी में। वो एक तो जाके फिश को तबाह करेंगे और दूसरा वो हमें तबाह करेंगे। सो ये चीजें, इनको रिमूव करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई पता हो कि इस तरह के है तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज में जरूर रिपोर्ट किया करें। अच्छा, सो फर्स्ट थिंग इज लाइफ स्टॉक वेस्ट। लाइफ स्टॉक वेस्ट क्या है, आप लोगों ने मुर्गियां पाली होती हैं, गाय पाली होती हैं, नॉट हम लोगों ने, ठीक है। सो लाइफ स्टॉक वेस्ट क्या होता है, वो सीधा का सीधा जाता है सीवरेजेस में, ठीक है। आपको पता है कि सीवेज क्या होता है, कैनाल और रिवर्स में जाता है। गाय भैंसों के कोई टॉयलेट्स होते नहीं है, ठीक है। सो सीधे का सीधा सीवेज है वो। सो दीज प्रैक्टिस पोल्यूट्स द सरफेस एंड ग्राउंड वाटर। अब जाहिर बात है बारिश होगी तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स लेके नीचे लीच ऑफ होगा ना, लीच ऑफ का मतलब है नीचे बहेगा, ग्राउंड वाटर में आएगा। सो वहां पे आके इट पोजेस सर्टेन हेल्थ प्रॉब्लम्स। दूसरा ये कि दिस सीवेज हैज अ लॉट ऑफ जर्म्स, वो बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट वायरसेस एंड डिफरेंट आपके पास पैरासाइट्स हैं जो कि फ्लैट वर्म की फॉर्म में है, टेप वर्म्स की फॉर्म में है। वो सारे के सारे ह्यूमन अगर यूज करेगा या इवन शीप अगर यूज करती है या दूसरे एनिमल्स यूज करते हैं, तो जब एनिमल्स को ह्यूमन कंज्यूम करेंगे तो इनडायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट, वो पास ऑन हो गए, ह्यूमंस में पास हो गए और डिजीजेस कॉज करेंगे। लाइक सबसे जो कॉमन डिजीज है डायसेंट्री। डायसेंट्री बहुत ज्यादा कॉमन है। सो मुझे बता दें कौन कौन फैसलाबाद से, क्योंकि मैंने भी फैसलाबाद की बहुत सारी एग्जांपल्स देनी है। वहाँ का पानी माना जाता है सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, और कराची का। सो ये दो चीज़ें हैं। दूसरा टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है ये गंदे पानी की वजह से होता है। और आजकल अगर आप लोग न्यूज़ सुनते हो, सो उसमें एक टाइफॉइड की वैक्सीनेशन है जो कि उन्होंने कंपल्सरी कर दिया है कि लगवानी है आपने बच्चों को, और जो स्कूल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इसमें सो उनको पनिश किया जाएगा और कुछ हर्जाना दिया जाएगा, कुछ इस तरह से था। टाइफॉइड के आजकल बहुत कॉमन अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में कि टाइफॉइड जो है, पानी हमारा ख़राब है, पानी इतना हेल्दी नहीं है। सो डेफिनेटली जब हम जर्म्स अपने अंदर लेके जाएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जाके सबसे ज़्यादा क्या करेंगे, ख़राब करेंगे। और जब आपका डाइजेशन सही से नहीं होगी तो आपके बॉडी फंक्शन सही से नहीं होंगे, तो फिर आपके दूसरे बॉडी फंक्शंस भी क्या हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं। देन आपके पास हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस नॉट हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपके पास क्या है, लिवर डैमेज है। लिवर डैमेज किस तरह से होता है, लाइक देयर सर्टेन केमिकल्स और वो हमारी बॉडी में जाते हैं, और लिवर क्या करता है, लिवर का काम होता है डिटॉक्सीफाई करना केमिकल्स को। और अगर ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल हों तो ये डिटॉक्सिफिकेशन के नतीजे में क्या होता है, जिस तरह कहते हैं ना, एक फैक्ट्री है उसमें आप चीज़ें बनाते जा रहे हो, उसको लगाए हुए काम पे, तो वो मशीन या फैक्ट्री क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। सो यहाँ पे भी ये है कि लिवर वो फैक्ट्री है जो कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है और आप इसको एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो। सो लिवर क्या होता है, ख़राब हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूज जाता है। शीशा कह रही है मैं हूँ। हाँ जी, देखिए डायसेंट्री, टाइफॉइड सबसे ज़्यादा वहीं पे कॉमन है, आपको ये पता है। देन है ऑयल स्पिलेज। अच्छा, एक तो लाइफ स्टॉक हो गया, लाइफ स्टॉक की वजह से इनडायरेक्टली जो है आप इनडायरेक्टली ह्यूमन इफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली आपके पास एनिमल्स, परिंदे शरिंदे सब कुछ इफेक्ट हो रहे हैं। देन आपके पास आता है ऑयल स्पिलेज। ऑयल स्पिलेज में क्या होता है, आपके पास लाइक अब जहाँ ऑयल आता कैसे है ये पता है आपको, ऑयल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, ये होता है थ्रू शिप्स, ठीक है। बड़े बड़े शिप्स होते हैं, टैंक्स होते हैं उनके अंदर, जिनके थ्रू ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आ रहा होता है। और वो एरोप्लेन में नहीं आता, बसों में नहीं आता, बल्कि समुंदर के जरिए से ट्रैवल कर रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह। अब होता ये है, आई नो कि आप लोग सुन रहे हो पर कुछ बोलो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे आप सो रहे हो और मैं सिर्फ बोलती जा रही हूँ अपने लिए। सो अभी मैं क्या बात कर रही थी, हाँ, ऑयल की। ऑयल में ये होता है कि लाइक वो टैंक है, अब वो टैंक क्या हुआ, उस टैंक में कोई खराबी आ गई, ठीक है, वो टैंक लीक होना शुरू हो गया। अब वो सारे का सारा जो ऑयल है वो किसका पार्ट बन जाएगा, वो आपके सी का पार्ट बन जाएगा या ओशन का पार्ट बन जाएगा। सो वो क्या करेगा, एक तो ऑयल अपनी लेयर बना देगा, ऑयल के अंदर से ऑक्सीजन पास नहीं होगी, नीचे नहीं जाएगी, आपके जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है वो डैमेज होगी, ठीक है। दूसरा, आपका जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया, ऑयल आ गया। दूसरा इसका हो सकता है कि आपके पास देयर सर्टेन पाइपलाइंस, आपको पता है ज़मीन के नीचे से पाइपलाइंस लगाई जाती हैं। सो पाइपलाइंस में अगर कोई ख़राबी आ जाए या किसी जगह से वो पाइपलाइन टूट जाती है, ठीक है, खुदाई करते हुए वो टूट जाती है, तो उससे भी क्या होता है,
ऑयल जो होता है वो आपके ग्राउंड वाटर की क्वालिटी को इफेक्ट करता है। जी अमीनुर रहमान कह रहे हैं मैम रिपीट कर दें। अच्छा अमीनुर रहमान, ये हमारी वैसे फर्स्ट स्लाइड है और वाटर की इंपॉर्टेंस मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पीने के लिए, हमारे हर काम के लिए, हमारे बॉडी रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। सो पहले जो मैंने बात की है वो मैंने बात की है लाइफ स्टॉक की, जो मवेशी होते हैं आपके पास, गाय भैंस बकरियाँ वगैरह और यहाँ जितने भी हैं, इनका जो वेस्ट होता है, जो गोबर वगैरह होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपकी डायरेक्टली एक तो सॉइल को डैमेज कर रहा होता है, दूसरा वो पानी को कैसे इफेक्ट करता है। लाइक बारिश होती है तो वो बह के तो पानी में ही जाते हैं ना असल में, सो पानी की क्वालिटी खराब हो जाती है। दूसरा ये कि वो ठीक है, हम उसको एज अ नेचुरल मैन्योर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उसके अंदर जर्म्स भी होते हैं। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ वायरसेस जो कि उन पे ग्रो कर रहे होते हैं। अब वो क्या होंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे, किसका पार्ट बन जाएंगे, पानी का पार्ट बन जाएंगे। अगर वो पानी कोई और पी ले, लाइक आपके पास फ्लैट वर्म या टेप वर्म, वो किस तरह एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाते हैं, कहते हैं ना शीप के अंदर टेप वर्म्स होते हैं, सो किस तरह ट्रैवल करते हैं, वो इसी तरह ट्रैवल करते हैं, पानी के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और ये जो बीमारियां हैं डायसेंट्री वगैरह और टाइफॉइड, हैजा बोलते हैं इसको, है ना, जिसमें वॉमिटिंग और बुखार होता है ढेर सारा, और डायसेंट्री तो डेफिनेटली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। देन हेपेटाइटिस हो सकती है। हेपेटाइटिस क्या होती है, आपका जो लिवर है वो ख़राब हो गया। वो ख़राब कैसे होता है कि एक मशीन है, उसको आपने ओवर यूज़ कर लिया, तो लिवर हमारे जिस्म में वो मशीन है जो कि केमिकल्स को डिस्ट्रॉय करती है, डिटॉक्सीफाई उसके लिए वर्ड होता है, ठीक है, डिटॉक्सीफाई करती है। और ओके शीजा कह रही है डिटॉक्सिफिकेशन बता दें, चलिए बताती हूँ मैं डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। डिटॉक्स, टॉक्सिक को रिमूव करना, ठीक है। जो हम मेडिसिन खा रहे हैं ना, वो हमारे पास क्या है, एक केमिकल है। सो वो जितनी भी मेडिसिन हैं वो हमारे लिवर में जाके ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास दूसरे लाइक अगर कोई अल्कोहल पी रहा है तो वो आपको पता है डायरेक्टली लिवर को इफेक्ट करता है। तो जितना भी हम केमिकल ले रहे होते हैं वो मोस्टली हमारे लिवर का काम होता है उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको डिटॉक्सीफाई करना, ताकि आपकी बॉडी को वो डैमेज ना करे। सो यहाँ पे भी यही स्टोरी होती है कि अगर हम केमिकल्स ले रहे हैं, हमारे पानी में केमिकल्स हैं, सो हमारा लिवर क्या करेगा, उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको लेस हार्मफुल बनाने की कोशिश करेगा। और लेस हार्मफुल बनाने में क्या हो सकता है, वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि केमिकल्स इतने सीधे सीधे नहीं होते हैं, ये लिवर को ही ख़राब कर देते हैं, ठीक है। देन आपके पास ऑयल स्पिलेज, यानी कि ऑयल का बह जाना। सो कभी कभी गड़बड़ होती है शिप्स के अंदर, टैंक्स के अंदर सॉरी, और पाइपलाइंस के अंदर। सो हमारे पास वो क्या हो जाती है, तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। दूसरा हमारे पास है हाइड्रोकार्बन, पर्टिकुलरली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स। ये क्या है, ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब है कैंसर कॉजिंग, कैंसर कॉज कर सकते हैं इवन एट लो कंसंट्रेशंस, अगर ये हमारी बॉडी में चले जाएं। लाइक आपके पास पेट्रोलियम है तो हाइड्रोकार्बन ना, कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स ही है ना, ये अगर हमारी बॉडी में चले जाएं बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ही, तो ये क्या करेंगे, ये जाके हमारे अंदर कैंसर कॉज कर देते हैं। कैंसर किस तरह कॉज करते हैं, देखो हमारी बॉडी नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली डिवाइड कर रही है। अब एक केमिकल गया हमारी बॉडी में, उसने क्या किया, उसने एक पर्टिकुलर जगह पे जाके सेल की डिवीजन फैक्टर को खराब कर दिया, जो उसकी डिवाइड करने की मशीन थी उसको खराब कर दिया। अब वो जो आपके पास 2 डिवीजन के पास रुक जाता था, अब वो रुकेगी नहीं डिवीजन, वो डिवीजन पे डिवीजन होती जाएगी। जब डिवीजन पे डिवीजन होती जाएगी तो वहां पे एक ट्यूमर बन जाएगा। लाइक इट इज अ मैस ऑफ सेल्स का एक गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। सो ट्यूमर क्या होगा, ऐसा ऐसा ट्यूमर और ज़्यादा जहरीला होता जाएगा और वो प्रॉपर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इसलिए भी एक ये इशू है कि जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी जो पेशेंट्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। देन है द मरीन ऑर्गेनिजम्स आर सीवियरली अफेक्टेड बाय सॉल्युबल एरोमेटिक फ्रैक्शन ऑफ ऑयल। डेफिनेटली आपकी पहली जाहिर बात है वो पानी के अंदर जा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन इफेक्ट होगा, आपके एक्वेटिक एनिमल्स इफेक्ट होंगे। इट डैमेज मरीन लाइफ बाय ब्लॉकिंग सनलाइट। सनलाइट का भी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑयल की एक लेयर बन जाती है। अब वो ऑयल की लेयर ना तो हवा अंदर जाने दे रही है ना सनलाइट अंदर जाने दे रही है, तो वो जो बेचारे आबी जानवर हैं उनका क्या कसूर है। सो उनको ना ऑक्सीजन मिलेगी ना उनको सनलाइट मिलेंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो आपकी एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी,
ख़त्म हो जाएगी। वैसे एक्वेटिक लाइफ में एल्ची होते हैं हमारे पास जो कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, आगे आपके काम आएगी। आपको पता है आपकी देयर आर सर्टेन प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं। उन्होंने भी तो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनानी है ना, तो अगर लाइट ही नहीं मिलेगी उनको तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। पानी में ऑक्सीजन भी नहीं होगी, पानी में ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। क्लियर होगी बात? कोई क्वेश्चन है जी? ओके ओके, मुकद्दस का क्वेश्चन है, मैम ऑयल वाटर पीने से मतलब ऑयली वाटर कार्सिनोजेनिक है? ऑयली वाटर की बात नहीं हो रही, ठीक है। ऑयल भी ढेर सारी टाइप के हैं। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एक चीज़ मेंशन की है, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक जिनके पास बेंजीन रिंग है, और ढेर सारे बेंजीन रिंग है। पॉलीसाइक्लिक मतलब ढेर सारे बेंजीन रिंग है। वो हमारे पास क्या है, कार्सिनोजेनिक है। इसके अलावा जो आपके हैवी मेटल्स हैं ये कार्सिनोजेनिक्स हैं आपके लिए, लाइक मर्करी, आर्सेनिक, ठीक है, लेड, इनकी अमाउंट भी हमारे लिए कार्सिनोजेनिक है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के डिवीजन को, सेल डिवीजन को वो इफेक्ट करती हैं। सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करते हैं, अंडर कंट्रोल नहीं रहते हैं। और जब अनकंट्रोल ग्रोथ होती है तो इट विल डेवलप अ ट्यूमर। और ये लोग आप बायो में तो बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है मुकद्दस? और किसी का क्वेश्चन है कि मैं आगे चल सकती हूँ? अगला है हमारे पास वाटर पोल्यूशन बाय डिटर्जेंट्स। ये है जी, धोबी कपड़े धोने हैं उन्होंने किसके किनारे? दरिया के किनारे। हम जो पानी यूज़ करते हैं, हम घरों में कपड़े धोते हैं, कितने कितने हम डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, फलाना, सर्फ एक्सेल, एरियल, ब्राइट, और कौन कौन किस ऐड चल रही है आजकल, बोनस, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास डिटर्जेंट्स हैं जो केमिकल्स ही है ना, केमिकल्स की मदद से हम दाग उतार रहे हैं अपने। ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स जब पानी के अंदर मिल जाते हैं, लाइक हम कपड़े धोते हैं, जाता तो पानी में ही है ना, वो पानी सीवेज का पानी होता है, उसको फिल्टर किया जाता है। वो उसमें सारे के सारे हैवी मेटल्स आ जाते हैं। लाइक आपके पास हैवी मेटल्स हैं लेड, प्लम्बस, ठीक है, कैडमियम एंड हाइड्रेरियम, जिसको आप मरकरी बोलते हो। डिटर्जेंट्स आर एक्सटेंसिवली डिस्चार्ज इन वेस्ट वाटर बाय इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड, सभी यूज कर रहे हैं। इट हेल्प टू ग्रो एल्गी। अब आपको मैंने भी बताया था कि आपके पास एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, तो अगर ये आपके केमिकल्स जा रहे हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं एक तरह से आपके वाटर को, अब वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से एल्गी जो है वो एक्सटेंसिव ग्रो करती है, एक्सटेंसिवली बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, और हमारे पास उसकी अमाउंट ज़्यादा होने लग जाती है। मुकद्दस क्वेश्चन है, मैम अगर वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो वाटर नहीं होगा। ये फैक्टर ना अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। वाटर में ऑक्सीजन नहीं है तो वो वाटर कैसे होगा, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मैं क्या बात कर रही हूँ मुकद्दस मैंने बात की है कि आपका जो पानी है ना, मछलियाँ वहाँ से तो डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं ले रही ना, देयर इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं H2O की बात नहीं करती मैम, बेंजीन तो इनसॉल्युबल है, तो जो फिशेस डीपली लेयर में हैं उन्हें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। जो छोटे लाइक आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट पॉलीमर्स। अगर आप बात कर रहे हो छोटे हाइड्रोकार्बन्स की, तो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मुकद्दस से आगे पूछा, और जो ओके ये शहजाद क्वेश्चन था। मुकद्दस पूछा, और जो पोल्यूटेड वाटर में प्लांट्स होंगे वो ग्रो क्यों नहीं कर सकेंगे, वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो अभी मैंने बात की है, ऑयल है ना, उसने क्लियर बना दी, सनलाइट अंदर नहीं गई। जब सनलाइट अंदर ही नहीं गई, उसने सनलाइट एब्जॉर्ब ही नहीं की, उसका क्लोरोफिल ही नहीं काम किया, उसने फूड नहीं बनाया। जब फूड नहीं बनाया तो प्लांट डेफिनेटली हैज़ टू डाई, ठीक है। और अभी मैं क्या बात कर थी, और मुकद्दस आपको जो आपने बात पूछी थी ना, उसका मैं आगे डिटेल में आंसर देती हूँ। इट हेल्प ग्रो एल्गी एंड डिक्रीज वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी किस फॉर्म में हम करते हैं, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन में, कि इसके अंदर कितने % ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि एनिमल्स यूज कर सकते हैं। एंड मोबिलाइज द बाउंड टॉक्सिक आयंस ऑफ हैवी मेटल्स सच एज लेड, कैडमियम, मरकरी। अगर ये आपकी बॉडी में चले जाएं तो लेड तो सीधा सीधा जाके आपके लंग्स को इफेक्ट करता है, आपकी सांस लेने की एबिलिटी को बंद कर देता, ऑक्सीजन को नहीं अंदर जाने देता, इलास्टिसिटी लूज हो जाती है। देन पेस्टिसाइड्स हम बड़े शौक से यूज करते हैं, ठीक है। इवन हम लोग आजकल स्प्रेज बहुत यूज करते हैं। क्या स्प्रेज है हमारे पास, ये इंसेक्ट किलर स्प्रेज जो होते हैं,
ठीक है, ये जो मॉर्टिन वगैरह और इस तरह की चीज़ें ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब ये होते तो केमिकल्स है ना, केमिकल्स है जिनको मान रहे हैं, ये केमिकल्स हमारी इन्वायरमेंट में भी जाएंगे। इसी तरह अगर हम ये पौधों के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पौधों के कीड़े तो मार दिए उन्होंने लेकिन ये आपकी सॉइल का और आपके प्लांट का भी पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब प्लांट में जब आपके पास केमिकल्स आ जाएं, वो केमिकल आप ले लो जो कि जानवरों को मार रहे थे, जो कि पेस्ट को मार रहे थे, सो वो आपकी बॉडी को भी तो मारेंगे ना, आप भी तो लिविंग बॉडी हो, ठीक है। सो मोर देन 10,000 डिफरेंट पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं आर हेल्पिंग ह्यूमन टू ग्रो मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम फील्ड। पेस्टिसाइड का मतलब पेस्ट मारना। पेस्ट क्या होते हैं? ये अमेरिकन सुंडी, फलानी सुंडी तो फलानी सुंडी, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये पत्ते खा जाते हैं, ये आपके प्लांट्स को खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो इनको बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए हम पेस्ट को क्या करते हैं? मार देते हैं। जब हम मारते हैं सो वो केमिकल्स हैं। जब केमिकल्स हैं तो फिर वो हमारे वाटर में भी आएंगे। जब वो वाटर में आएंगे तो फिर वो आपके वाटर का पार्ट बनेंगे, केमिकल्स बनाएंगे। और ये केमिकल दो तरह से होते हैं। एक प्रोसेस होता है यूट्रोफिकेशन, एक प्रोसेस है यूट्रोफिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना भी आप एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो और जितना भी आप पेस्टिसाइड यूज कर रहे हो, ये सारे के सारे केमिकल्स आपकी किस में चले गए? सॉइल में, वाटर में चले गए। अब वहां पे क्या होगा? है तो न्यूट्रिएंट्स हैव द कैपेबिलिटी टू ग्रो प्लांट्स। वहां पे जाके ये क्या करते हैं? जैसे अभी एलजी की बात हुई है, ये यहाँ पे समुंदर के ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जमा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो पानी खड़ा रहता है वहां पे इसी तरह से होता है कि कुछ अरसे तक वो लेयर जमी रहती है, ऐसे खड़ी रहती है। खड़े पानी में जौहड़, क्या बोलते हैं उसको? मुझे वर्ड नहीं आ रहा। एक तो जौहड़ बोलते हैं, नहीं आ रहा मुझे वर्ड, पंजाबी का वर्ड है, इट्स लाइक छप्पड़ बोलते हैं उसको। वो होते क्या है उसके ऊपर? क्योंकि उसके एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके ऊपर एक अलग ही लेयर बन जाती है। उस लेयर की वजह से आपकी जो इंटरनल लाइफ होती है, मेरीन लाइफ, वो डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है। सो पेस्टिसाइड हैव नो सेफ लेवल इन वाटर एज कंसंट्रेशन। इसको नहीं होना चाहिए। हमारी बॉडी में जाके क्या करेंगे? नोजिया, वॉमिटिंग लाइक फीलिंग, ठीक है, डिजीनेस, चक्कर आना, ट्रेमर्स, झटके लगना, ब्लाइंडनेस, हमारी आइज को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो एट लो कंसंट्रेशन दे आर टेस्टलेस। क्योंकि ये टेस्टलेस है, हमें पता भी नहीं लगता। दे मे डैमेज स्किन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग को भी जाके इफेक्ट कर सकते हैं। ये जो ट्रेमर्स, झटके लगते हैं ना, ये झटके क्यों लगते हैं? ये इसलिए लगते हैं क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं लैग कर रहा होता है, वो मैसेज सही तरह से फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता है। तो आपको एकदम से झटका लगता है कि आपका वो मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हो रहा सही तरह से, ठीक है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लें। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की। और मैं देख रही हूँ कि कुछ और तो नहीं रह गया कुछ इंपॉर्टेंट। सो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या है? ये जो इंडस्ट्रीज वेस्ट बना रही हैं। सो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कार्सिनोजेनिक इफ्लुएंट ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, जैसे कि लेड है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है। आपकी बॉडी में जाके बहुत ही खतरनाक डिजीज कॉज करते हैं। सो दे में कंटेन हाईली टॉक्सिक कंपाउंड्स लाइक लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी एंड आर्सेनिक। आर्सेनिक आपको पता है जानलेवा होता है, कैंसर कॉजिंग है ये। अच्छा ठीक है, मुकद्दस कह रही है पेस्टिसाइड का बता दें। चलो पेस्टिसाइड देखो, स्प्रे किया आपने, ठीक है, वो स्प्रे आपके पौधों के ऊपर था। अब वो स्प्रे नीचे भी बैठेगा, सॉइल के अंदर भी जाएगा। जब सॉइल के अंदर जाएगा सो डेफिनेटली इनको पानी लगता है, ठीक है, बारिश आती है। सो सारे का सारा केमिकल बारिश के थ्रू या तो ग्राउंड वाटर में जाएगा या नहरों में जाएगा, ठीक है। जब वो नहरों में जाएगा तो ये सारे का सारा केमिकल डेफिनेटली आपके वाटर का हिस्सा बनना है, चाहे वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा बने, चाहे वो दरियाओं नहरों का हिस्सा बने। अब ये केमिकल क्या करता है? ये केमिकल वैसे तो इसको डिटेक्ट करना ईजी नहीं होता अगर आपकी सॉइल में प्रेजेंट हो या आपके वाटर में प्रेजेंट हो। दूसरा, ये आपके अंदर डिफरेंट तरह के डिजीजेस कॉज करता है। नोजिया है, डिजीनेस है, ट्रेमर्स हैं, ठीक है। देन आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तबाह कर देता है, आपकी स्किन तबाह कर देता है। और होता यह है कि आपकी फूड चेन को डिस्टर्ब करता है। किस तरह से फूड चेन को डिस्टर्ब करता है? लाइक हमने पेस्ट मार दिए। पेस्ट क्या होते हैं? जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। इन छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को परिंदे भी तो खाते हैं,
वो क्या खाएंगे अगर ये पेस्ट नहीं होंगे तो? ठीक है, एक तो हमने फूड चेन इस तरह से डिस्टर्ब की। दूसरा हमने क्या डिस्टर्ब किया, हमने ये डिस्टर्ब किया आपके पास कि ये जो केमिकल लगे पौधे हैं, हम इनको अगर खा रहे हैं, लाइक कोई घर में कोई भी फल आता है, कुछ भी आता है, सब्जी आती है, तो आपको क्यों कहा जाता है भाई इसको अच्छी तरह से धो लो? इट्स नॉट पानी से निकालना, वो केमिकल नहीं धोती है, आपको अच्छी तरह से उसको रगड़ रगड़ के धोना है ताकि ऊपर जितना भी केमिकल है वो उतर जाए। सो अगर वो केमिकल आपके फूड का पार्ट बन गए तो फिर क्या होगा, फिर आपको भी उन केमिकल्स का सामना करना पड़ेगा, आपकी बॉडी में जाएंगे और आपको ये डिजीज कॉज करेंगे। शीजा ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि मैम नर्वस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब करेगा? सो नर्वस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब कर, अच्छा आपकी नर्व्स हैं, अच्छा बायो का स्टूडेंट हो ना, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड मोर क्विकली। आपकी जो दो नर्व्स हैं उनके दरमियान में क्या है, स्पेस है ना, यहाँ पे क्या बोलते हो उसको, साइनैप्स बोलते हो, साइनैप्स याद आया, बोलते हो ना। ये क्या करते हैं, यहाँ पे सर्टेन केमिकल्स होते हैं, हमने पढ़े थे ना, जो कि एज अ ब्रिज काम करते हैं और मैसेज को एक नर्व से दूसरे नर्व तक लेके आते हैं। अब ये जो आर्सेनिक है, इट इज़ नोन कि ये आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक कर सकता है। ये जो मैसेज छोटे छोटे डॉट्स या पोर्स, ये छोटे छोटे जरे ये छोटे छोटे जरे जो मैसेज को कन्वे कर रहे होते हैं, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो मैसेज कन्वे नहीं होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा ना। ठीक है, तो ट्रेमर्स जो झटके लगते हैं क्योंकि मैसेज सही से आगे जा नहीं रहा होता। सो यहाँ पे भी लेड, कैडमियम, मरकरी, हाँ मरकरी और आर्सेनिक के बारे में ये भी है कि आपके सेल को तबाह कर सकते हैं, और ट्यूमर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये इनका साइड इफेक्ट है। सो दे हैवी मेटल डू नॉट हैव एनी सेफ लिमिट। हैवी मेटल ही है, चाहे छोटी अमाउंट में प्रेजेंट हो। ठीक है, दे में कंटेन एसिड्स और ग्रीसेस और ऑयल्स। डेफिनेटली इंडस्ट्री है तो उसमें एसिड भी निकलेगा, ग्रीस भी निकलेगी, ऑयल भी निकलेंगे इनके अलावा। ठीक है, सो आपके पास डिजीजेस हो सकती हैं, एनीमिया, किडनी डिजीज, किडनीज इनको ऑपरेट नहीं कर सकती हैं, नर्वस डिसऑर्डर, डेफिनेटली आपका नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट होगा क्योंकि ये जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स को इफेक्ट करेंगे। देन है लेदर टेंड्रिस, चमड़ा रंगने वाली, बड़े शौक से हम लेदर बैग्स, लेदर शूज, फलाना लेदर तो फलाना लेदर। अब देखते हैं इनका नुकसान क्या होता है। इनमें होता है क्रोमियम, वेरी वेरी टॉक्सिक एंड कैंसर कॉजिंग। ठीक है, चमड़ा रंगने में हम करते क्या है, इट्स नॉट ईजी, चमड़ा रंगना इज नॉट ईजी। ठीक है, सो दे यूज क्रोमियम 4 फॉर द टैनिंग ऑफ लेदर। हम क्या करते हैं, हम आप आगे जाके कंपाउंड पढ़ोगे, पोटाशियम क्रोमेट और डिफरेंट तरह से आगे कंपाउंड पढ़ोगे। सो दीज क्रोमियम इज डिस्चार्ज इन वाटर। सो ये क्या करते हैं, ये क्रोमियम जब जाहिर बात है कलर आएगा तो आपका कंपाउंड टूटेगा, और उसके बाद क्या होगा, वो कंपाउंड टूटता है तो क्रोमियम रिलीज होता है और क्रोमियम वाटर के अंदर चला जाता है। अब क्रोमियम को इनको लेदर टेंड्रिस को ऑर्डर दिया जाता है, ये लगाई ही इस बेसिस पे जाती हैं कि ये हार्मफुल चीज़ों को पानी में नहीं जाने देंगे। जब ये नहीं सुनते हैं, ठीक है, जब ये बहुत ज़्यादा नहीं सुनते हैं तो फिर ये होता है कि ये सारे का सारा क्रोमियम हमारे पानी में फेंकते हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर हो जाता है अगले बंदे को। इनका कुछ नहीं जाता, इनके पैसे बन रहे हैं भाई। ठीक है, सो दे आर वेरी लो नंबर ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये नहीं है हमारे पास, दैट कन्वर्ट क्रोमियम 4 इंटू क्रोमियम 3 बाय अल्कलाइन ट्रीटमेंट। होता क्या है, क्रोमियम 4 से क्रोमियम 3 कैसे बनता है? अच्छा मैं बता रही हूँ, रिफाइनिंग प्रोसेस मैंने बताना है अभी, सबर। ठीक है, ये क्या है, ये रिफाइनिंग प्रोसेस है आपके पास, यही रिफाइनिंग प्रोसेस है। वैसे आपने कौन सा रिफाइनिंग प्रोसेस पूछा था, यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा था, यहीं से है ना। अच्छा ये करते क्या है, इनको ऑर्डर ये दिया जाता है कि आपने जितना भी आपका वेस्ट है ना, उसको आपने हार्मफुल नहीं बनाने देना, बल्कि उस हार्मफुल को आपने हार्मलेस बनाना है। ठीक है, सो ये क्रोमियम 4 यूज़ करें। क्रोमियम दो तरह से एग्जिस्ट करता है, +4 में और +3 में। ठीक है, अब ये कहा यह जाता है इनको कि आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओ और इसको इस फॉर्म में लेके आओ ताकि ये जाके डिजीज़ कॉज ना करे। ठीक है, और इसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, अल्कलाइन ट्रीटमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया जाता है।
अल्कलाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अल्कलाइन में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, नेगेटिव आइन आता है आपके पास बनता है। सो नेगेटिव आइन इसमें ऐड करवाया जाता है ताकि इसकी जो स्टेट है वो Cr+3 हो जाए, ठीक है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया जाता है। लेकिन ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज नहीं करती हैं, और जब वो नहीं करती हैं तो फिर कभी कभी बैन भी लग जाता है और कुछ पे नहीं भी लगता बैन, ठीक है। सो अब आपके पास मुकद्दस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। नंबर 1, डिजॉल्व ऑक्सीजन। आपकी जो नॉर्मल वाटर है ना उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ठीक है, जितना भी ये सी, ओशन या नॉर्मल वाटर है सबके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है, इसको हम बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है 4 से 8 ppm। व्हाट इज ppm? इट इज पार्ट पर मिलियन, ठीक है। जिससे आपने मोल्स पढ़े हुए हैं ना, मोल्स पढ़े हुए हैं ना, मोलैरिटी। सो ये मोल्स होते हैं, इसी तरह का एक यूनिट है पार्ट पर मिलियन। सो ये आपके वाटर में 4 to 8 पार्ट पर मिलियन होता है। सो इट ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर एंड इट शुड नॉट बी लोअर देन 4 ppm। अगर ये 4 ppm से छोटे होंगे तो डेफिनेटली वो वाटर क्या होगा? पोल्यूटेड होगा। इसका मतलब है कि अगर उसके अंदर कोई वेस्ट आ जाता है तो ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो वेस्ट वैसे का वैसे ही रहेगा तो वाटर को गंदा कर देगा। देन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल यानी कि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इंक्लूड है। अब आपकी वाटर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो है ना, ये भी क्या करते हैं? ये भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ऑक्सीजन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। सो वो ऑक्सीजन पार्ट बन जाती है। लेकिन ये आपको पता है कि जो आपका लाइक फूड है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होती है, फूड है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है ना, इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो ये क्या यूज कर रहा है? ऑक्सीजन यूज कर रहा है। सो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी इसका मतलब है उतना ज्यादा आपके वाटर में पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि पोल्यूटेंट ऑक्सीजन को यूज करते हुए टूटता है। और टूटता कैसे है? विद द हेल्प ऑफ, एक मिनट मैं बताती हूँ, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नहीं, आज ही पढ़ना है शिजा, आज के ही टॉपिक में ये है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और 4 ppm लाइक एक मिलियन है, मिलियन लाइक आप मिलियन पार्ट कर दो, मिलियन पार्ट इज 10 लाख पार्ट कर दो, उसमें से 4 से 8 पार्ट आपके ऑक्सीजन के होने चाहिए। लेकिन अगर इसकी क्वांटिटी कम है, लाइक 3.9 ppm है, 3.5 ppm है, सो वो आपके पास क्या होगा? पोल्यूटेड वाटर होगा, ठीक है। मुकद्दस एक दफ़ा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो, मुझे आपकी बात की लास्ट वाले बात की समझ नहीं। देन मैं बात करी थी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। होता क्या है? जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है आपके पानी के अंदर उसे टूटना है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, लाइक इन रेस्पिरेशन। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता है। सो ये रिएक्शन होता तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, करवाते तो वो है, लेकिन इसका मतलब है जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर उतनी ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगी, ठीक है। It is measured by experimentally calculating the concentration of oxygen at the beginning of 5 days and at the end of 5 days, keeping the temperature रूम टेम्परेचर पे। सो जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ वो कर लेगा, इसका मतलब है उतना ज़्यादा वो पोल्यूटेड था, उतना ज़्यादा उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था। और अगर कम ऑक्सीजन यूज़ करेगा, इसका मतलब है कम ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था, कम पोल्यूटेड था, ठीक है। देन एक केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि बिल्कुल बायोकेमिकल जैसे, इसमें बस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, अदरवाइज सेम ही होती है। द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर कंज्यूम ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल ऑक्सीडेशन, जिसको आप केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हो। द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर कैन बी डिटर्मिन्ड डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग विद डाइक्रोमेटाइन विच इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमने आई गेस चैप्टर नंबर 6 में पढ़ना है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हमने डिटर्मिन करना होता है कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, ज़्यादा या कम। सो हम शुरू में ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने दी इसको कितनी और इससे कितनी कंज्यूम की। सो उसके थ्रू हम फिर क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं कि अच्छा इसने अगर इतनी ऑक्सीजन कंज्यूम किया है तो इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हमारे पास प्रेजेंट था, या ऑर्गेनिक कॉन्टेंट प्रेजेंट था, या ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। सो जितने ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। पार्ट्स पर मिलियन पूछ रहे हो शिजा मुकद्दस,
ये यूनिट किसी का नहीं है। क्या किसी का यूनिट नहीं है? जैसा मोलैरिटी है ना आपके पास, मोलैरिटी, सो आप मोल्स फाइंड करते हो किसी चीज़ में, इसी तरह आपके पास पार्ट पर मिलियन है। ये क्वांटिटी फाइंड करने का एक तरीका है, जैसा किलोग्राम है, ग्राम है, मिलीग्राम है ना, मिलीलीटर है, मीटर है। सो इसी तरह ये भी एक यूनिट है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। क्लियर है? चलें जी, क्वेश्चन टाइम जल्दी से बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन? ये कल के लेक्चर से है, जल्दी से बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। हमारे पास लेक्चर का टाइम ओवर हो गया हुआ है। ले तो रहे हैं इनको, हम मोल्स की फॉर्म में लेते हैं ऑक्सीजन को ना, और यहाँ पे हम चूंकि पार्ट्स पर मिलियन की फॉर्म में ले रहे हैं तो हम इसको पार्ट्स पर मिलियन लेंगे, ठीक है। सी विशा, वाह विशा, यू आर स्टिल हेयर। बेटा बोल दिया करें दरम्यान में, मुझे पता ही नहीं लगता कि आप लोग हो या चले गए हो। मेरा पेन जो है ना ये कहीं और जा रहा है, ये कह रहा है मैंने भी फैसलाबाद जाना है, बहुत सारे स्टूडेंट फैसलाबाद के हैं। अमीन और रहमान ने एक है, नहीं बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं जो ओजोन को तोड़ते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ओजोन की नॉर्मल क्वांटिटी कितनी है, छोड़ो इसको, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन, या फिर लेदर टैनरीज, ये आपका क्वेश्चन है असल में, ठीक है। लेदर टैनरीज एमिट कार्सिनोजेन, कौन सा कार्सिनोजेन होता है? यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया, मुझे पता लग गया कि स्लाइड में मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, पर नीचे वाला क्वेश्चन है लेदर टैनरीज एमिट विच कार्सिनोजेनिक, कौन सा कैंसर कॉजिंग एजेंट है? सी मुकद्दर से निकालो, ठीक है जी, इसका आंसर दें कि इसमें से कौन सा है। So your answer is B, chromium. Chromium is द कैंसर कॉजिंग एजेंट, और मुकद्दस ने इसका आंसर दिया है हमें, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म। कल हमारा इस बुक का लास्ट टॉपिक है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमने बुक का चैप्टर नंबर 1 से फिर स्टार्ट करना है। सो एक दफ़ा बुक ख़त्म करके फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। ओके, विशा ने भी हमें भी आंसर कर दिया है, जिस जिसके आंसर मिल गया उनको, ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज़।